बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान मेहमान आज आपकी खिदमत में हाजिर है मैरियट होटल से। आज ऐसी में मालूम है माशाल्लाह पोस्ट बजट सेमिनार मैरियट होटल में ऑर्गेनाइज़ करवाया और बेहतरीन जगह बेहतरीन लोकेशन है मैरियट होटल की। और ये मेरे साथ मेरे ICMA के मेरे दोस्त भी हैं, ये ताहिर और ये अज़मत। तो इंशाल्लाह अभी हम चलते हैं और ICMA में अभी देखते हैं पोस्ट बजट में क्या कमेंट्री है, क्या है और पोस्ट बजट के बाद। तो आइए, ये सुपर टैक्स बढ़ गया 6 से 10%। ये नया टर्नओवर टैक्स बढ़ गया है। ये आपके नए यूथ को अपने उन्होंने वो दिया, फैसिलिटेट किया है। एसोसिएट्स की डेफिनेशन चेंज हुई है। ये हमारे माशाल्लाह मदर सर हैं और इन्होंने पोस्ट बजट सेमिनार 2023-24 में इनडायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से उन्होंने बात की थी। तो मदर सर अगर एक बात बताएं कि जैसे ये 0.6% जो अभी यार FBR ने लगाया है, तो ये 0.6% की कोई लिमिटेशन है या ये कैश विड्रॉल जो भी मतलब ये जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर 0.6% लग जाएगा? नहीं नहीं, इसमें 50,000 की लिमिट है। अगर 50,000 से ज़्यादा कैश विड्रॉल होगा तो जो नॉन ATL पर्सन होगा उसको 0.6% ऑफ द अमाउंट विड्रॉल उस पर देना होगा। अच्छा मज़ा साहब, ये तो देखें हम तो माशाल्लाह बजट में आए हुए हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। एज अ नॉर्मल पर्सन जो बहुत सारे लोग नहीं आते, अभी ये जैसे 9.2 ट्रिलियन का इनको जो बजट मिला है हमें, क्या ये आपको लगता है कि इस बजट में कवर होगा या इसके लिए एक स्पेशल बजट आएगा, मिनी बजट जिसको हम कहते हैं, और उसमें टैक्सेस का मतलब भरपा मतलब ये है कि पावरफुल टैक्सेस है ना लॉन्च हो जाएंगे, ऐसा ही कुछ लग रहा है? जी जी, ये जैसे अभी आज सेमिनार में भी बहुत इस पर डिस्कशन हुई है कि थोड़ी इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं, जो टैक्स टू GDP रेशो है और फिर जो रेवेन्यू मेजर्स इस बजट में लिए गए, उससे ऐसा बज़ाहिर नहीं लगता है कि खातिर खा टैक्स इंक्रीज़ होगा। तो ये एक्चुअली एक इलेक्शन बजट दिया गया है ताकि एक विंडो ड्रेसिंग की गई है। और फिर जाहिर सी बात है जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो इसका लोगों को ये एक मैसेज देना चाह रही है कि हमने कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए। लेकिन जब ये इलेक्शन हो जाएंगे, नई गवर्नमेंट अगर आ जाती है, तो फिर उसके बाद डेफिनेटली कोई मिनी बजट या वो चीज़ जो है वो ज़ाहिर है कि ये इतना टारगेट यहाँ तो फिर रिवाइज करें। अदरवाइज़ अगर 9.2 ट्रिलियन का टारगेट है तो ये तो बड़ा एम्बिशियस टारगेट है। इसको अचीव करने के लिए फिर कुछ रेवेन्यू मेजर्स तो थ्रू मिनी बजट या सप्लीमेंट्री बिल जो है वो लाने ही पड़ेंगे अगर नई गवर्नमेंट आती है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ये इस मतलब डेफिसिट को फुलफ़िल करने के लिए कुछ एसेट्स भी शायद सेल आउट कर दें, तो ऐसा कुछ मुमकिन लग रहा है आपको? हाँ, इस तरह के प्रपोजल्स भी गवर्नमेंट के अंडर कंसिड्रेशन है। बहुत सारी जो आप न्यूज़ में देखते रहते हैं चीज़ें, लेकिन लेट्स सी कि वो भी प्राइवेटाइजेशन में बहुत सारी पाइपलाइन में हैं प्रोजेक्ट। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है बजट डेफिसिट को कम करने की। लेकिन उसका रेवेन्यू से, शायद रेवेन्यू टारगेट से उसका ताल्लुक नहीं है। वो तो डेट फाइनेंसिंग और जो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू जो इनके अखराजात हैं उसको पूरा करने के लिए जो इनको फंड चाहिए, उससे उसका ताल्लुक है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया था। In a country, you remember that in Wealth Tax Act in 1990s was, and we want to encourage income generation and asset creation, wealth creation. Ultimately, what happened? That in the previous years, we went up, revert back to taxation of assets, like taxing the CPT, taxing, imposing Section 70 and this kind of taxes of professionals. तो मैंने बताया था हमारे पास 11 इंस्टीट्यूट है पैन पाकिस्तान, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान और हैदराबाद में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मज़ीद आगे एक्सपेंड किया जाए। हम वो इलाके पाकिस्तान की जहाँ पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, इसको वहाँ तक कर रहे हैं। बिल्डिंग है वो हमें दे दी जाएंगी। इसमें यह है कि जो 11 IC में है वो अपने कैंपसेस ओपन करेगा इन बिल्डिंग्स के अंदर। साथ साथ डिप्लोमा प्रोग्राम जो है वो भी वहाँ पे रन करेगा और ICB के एजुकेशन को भी प्रोवाइड करेगा। ये जो 11 सिटीज हैं,
इसमें अभी हमारे पास जो कराची में कैंपसेस है वो मिट्टी, नीलपुर खास, नवाबशाह, लाड़काना, सक्कर एंड दिल्ली। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसको एक्सपेंड किया जाए। जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे शहरों में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, वो कराची आना अफोर्ड नहीं कर सकते या बड़े शहरों में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ्स हम 11 नए कैंपसेस जो है बनते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। So finally, we are reaching to the concluding point. I have the privilege of presenting vote of thanks to you all. स्पेशली जिक्र करना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट साहिब सिद्दीकी साहब का। सबसे पहले तो ये कि इन्होंने भी कंपैरेटिवली शॉर्ट नोटिस में हमारी दावत कबूल की थी और अस्सलाम वालेकुम सर। जैसे ये माशाल्लाह हमारे सीनियर्स और मेरे टीचर वासे साहब, सर वासे सर वाकई अप्रिशिएटिंग के माशाल्लाह इतना कम टीन्योर कि 9 तारीख को बजट आया है और इसके बाद माशाल्लाह आपने यहाँ पर आप ये देखें कि आपने पूरा एक बजट सेमिनार, बजट कमेटी आपने इंट्रोड्यूस करवा दी है। तो सर इतने कम टाइम में कैसे ये चैलेंजिंग मतलब ये कर लेते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, असल बात ये है कि विल सबसे बड़ी चीज़ है। विल, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे एंड ऑलवेज अ वे। तो इंस्टीट्यूट का माशाल्लाह ये ट्रेडिशन रहा है हमेशा से कि जैसे ही जो है बजट जो है अनाउंस होता है उसके बाद पोस्ट बजट जो है वो किया जाता है और इसीलिए जो है ना ये किया गया। और टाइम मैं समझता हूँ इस बार तो शायद थोड़ा-सा 1-2 दिन ज़्यादा लग गया हमें जो पिछले पिछले सालों के मुकाबले में। लेकिन जो है ना वो होता ही है कि जी आपको देखना पड़ता है कि जी कौन-सी डेट्स अवेलेबल हैं होटल के अंदर, कौन-सी डेट्स अवेलेबल नहीं हैं, फिर स्पीकर्स जो हैं वो किस दिन अवेलेबल हैं। फिर इसके अलावा सारी बाकी जितने भी आपको इसकी निटी-ग्रिटीज़ आपको जो है ना प्रोग्राम की तय करना होती हैं, सब चीज़ें करना होती हैं। और उसके बाद जो है उसका ब्रोशर तैयार करना, उसका सारा जो है ना प्रोग्राम का जो है ना मिनट टू मिनट बनाना, फिर उसके अंदर ये देखना होस्टिंग कौन करेगा, कौन एमओसीज़ होंगे। तो इसमें यकीनन जो है टाइम लगता है। लेकिन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने सालों से हम करते हुए आ रहे हैं और इतनी प्रैक्टिस है कि अल्लाह के फजल से जो है हम इसको जो है ना अच्छे तरीके से कर पाते हैं। और इसमें यकीनन एक बहुत बड़ा जो किरदार है वो हमारे मेंबर्स का भी है कि वो बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और आके इसको अटेंड करते हैं। इंडस्ट्री से लोग आते हैं, बड़े-बड़े जो है बिज़नेसमैन आते हैं, आके अटेंड करते हैं और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह ये हमारे जो लीडर्स ऑफ द यंग एनर्जेटिक लीडर्स, ये हमारे जो हैं शाम साहब। और सर आपने आज तो बड़ा ज़बरदस्त तहलका मचा दिया। एक तो माशाल्लाह बजट आपने बहुत अपने टाइम पे किया, स्पेशली वेदर की वजह से भी, और दूसरा तो आज माशाल्लाह आपने 12 इंस्टीट्यूट खोलने की बात की है। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई है हमारे लिए कि यार अब हमारे इंस्टीट्यूट जो ICM है वो प्रमोट होगा, सिंध के अंदर भी होगा, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आपकी ये जो है थिंकिंग है। तो आप क्या कहते हैं कि ये इतने कम वर्षे में ये सर, और आपका टेन्योर भी कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपने जितनी अचीवमेंट की है वो कम है। मतलब उसके बारे में मैं जब बताऊँगा इतना मैं कहूँगा कि वाकई इतनी सारी अचीवमेंट कर दी हैं कि मैं समझता हूँ वाकई इतने कम टाइम में आपने ये किस तरीके से ये मिशन जो ये विजन और ये क्या मतलब इस कहते हैं, और अपना पर्सनल काम भी चलाते हुए आ रहे हैं। तो इस पर्सनल काम तो नहीं है, शायद मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, पहली चीज़ ये थी कि जब मैं पढ़ता था तो काफ़ी लोग ऐसे थे, बच्चे जो मेरे साथ के थे कुलीग, जो इंटीरियर स्किल से आते थे और वो बताते थे कि बहुत सारे स्टूडेंट यानी बच्चे पढ़ना चाहते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, लेकिन इनके पास रिसोर्स नहीं है। सिर्फ वही लोग जो यहाँ पे अपने हॉस्टल वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, खाना पीना अफोर्ड कर सकते हैं, वो कराची आ जाते थे। बाकी लोग वहीं रह जाते थे, उनकी कोई अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं थी या उनके रिसोर्स अवेलेबल नहीं थे। इसी तरह गिलगित वगैरह से, इंटीरियर से बहुत बच्चा ICM में करने आता था। तो फिर मैंने सोचा कि हमें उन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए जो वहाँ रह रहे हैं। और ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसकी अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हमारे 30% जो मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं। तो कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, यानी 100 में से 30 लोग पाकिस्तान से बाहर जॉब कर रहे हैं, बाकी 70 लोग पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि लोगों को वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाए जो आगे उनका ये क्या है कि माश का या रोज़गार का ज़रिया बने, साथ साथ वो अपनी अगली जो जनरेशन है उसको भी अच्छा पढ़ा सकें। तो ICM में ऐसी क्वालिफिकेशन है जो क्लास चेंज करती है। तो इसी को सोचते हुए मैंने पूरी कोशिश करी और एक टारगेट बनाया कि मुझे इंटीरियर सिंध में जितने भी बड़े शहर हैं उनमें अपने कैंपसेस खोलने हैं। और अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि राइट नाउ मैं
नए 12 नए कैंपसेस खोल रहा हूँ। अभी हमारे पास 10 कैंपसेस हैं और हम 12 नए मजीद कैंपसेस खोल लेंगे विद इन 3 to 4 ईयर्स। और इसमें मैं स्टिफ्टा का भी थैंक्स बोलूँगा कि वो हमसे कॉर्पोरेट कर रहे हैं। और सिर्फ हम फाइनेंस की क्वालिफिकेशन नहीं, बाकी दूसरी ट्रेनिंग भी हम इंटीरियर से इनकी तरफ लेके जाएंगे और डिप्लोमा वगैरह के प्रोग्राम भी उसको भी हम सुपरवाइज़ करेंगे ताकि क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि ICMA का जो नाम है वो क्वालिटी एजुकेशन का नाम है। हमारा अपने एक सिस्टम है एजुकेशन का, हमारा अपना एक एग्जामिनेशन सिस्टम है और हमें ये पता है कि हमारे पास जो बच्चा आता है वो एक सिस्टम से निकल के जाता है और जब वो सिस्टम से निकल के जाता है तो उसकी एक मार्केट में रेपुटेशन होती है। तो इंशाल्लाह जो बच्चा ICMA से पढ़ेगा तो जब वो मार्केट में जाएगा तो वो जो चीज़ें जो जिनका एक बच्चा फेस करता है कि एक IBA कराची और IBA सक्खर, तो ICMA में ऐसा नहीं होता। ICMA चाहे ICMA आप लाहौर से करें, कराची से करें, हैदराबाद से करें, उनको पता है कि बच्चा सिस्टम से निकल के गया है तो इसमें कैपेबिलिटीज़ होंगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।